नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बहुत ही निर्दयी और अन्यायी राजा था। वो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। उसके राज्य के लोग उसकी मृत्यु की कामना करते थे। यहाँ तक कि उसके मंत्री भी उसके विरुद्ध साजिश रच रहे थे। एक दिन राज्य के लोग चकित हो गए जब राजा ने सार्वजनिक घोषणा की कि आज से हमारे राज्य में कोई भी अन्याय नहीं होगा। उस दिन के बाद पूरे राज्य में अन्याय और अत्याचार बंद हो गया। प्रजा बहुत ही खुश थी। लोग अपने राजा का सम्मान करने लगे। कुछ महीनों के बाद एक दिन एक मंत्री ने साहस करके राजा से उसके हृदय परिवर्तन के बारे में पूछा। राजा ने उस मंत्री से कहा, एक दिन मैं अपने घोड़े पर बैठकर जंगल से जा रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक कुत्ता एक लोमड़ी का पीछा कर रहा था। लोमड़ी एक गुफा में घुस गई, परंतु उस कुत्ते ने पहले ही उस लोमड़ी की टांग पर काट लिया था। लोमड़ी हमेशा के लिए लंगड़ी हो गई थी। कुछ देर बाद मैं एक गांव से गुजर रहा था। मुझे वही कुत्ता वहां दिखाई दिया। वो कुत्ता एक आदमी पर भौंक रहा था। उस आदमी ने एक पत्थर उठाकर उस कुत्ते की टांग पर दे मारा। उस कुत्ते की टांग टूट गई। वो आदमी कुछ आगे ही बढ़ा था कि एक घोड़े ने उस आदमी को बहुत जोर से लात मार दी। उस आदमी का घुटना टूट गया और वो जमीन पर गिर गया। वो पूरे जीवन के लिए अपंग हो गया। घोड़ा अपने रास्ते पर भागने लगा, पर उसकी एक टांग एक गड्ढे में पड़ गई। उस घोड़े की टांग टूट गई। बाद में अपने महल में आकर मैंने उन सब घटनाओं के बारे में सोचा। मैंने निष्कर्ष निकाला कि बुराई से बुराई ही होती है। यदि मैं ऐसे ही अत्याचार करता रहा तो मेरा अंत भी बुरे ढंग से होना निश्चित ही था। इसलिए मैं परिवर्तित हो गया। राजा का मंत्री पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका था और उसने सोचा कि अपनी साजिश के अनुसार राजा को गद्दी से हटाकर सत्ता पर कब्जा करने का यही सही समय है। चलते चलते मंत्री ये देख नहीं पाया कि सामने सीढ़ियां थीं। वो सीढ़ियों पर नीचे गिरता चला गया और उसकी गर्दन टूट गई। तो दोस्तों, ये सच है, यदि हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो कभी न कभी वही बुराई किसी न किसी रूप में लौटकर हमारी तरफ आ ही जाती है। यदि हम औरों से अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और यदि बुराई करेंगे तो वे भी हमारे साथ बुरा ही व्यवहार करेंगे। जो हम देंगे वही हम प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।